नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। मेरा महत्वपूर्ण मुद्दा में आज सबसे महत्वपूर्ण बात कि अपने गांव देहात में कहावत है कि बोया बीज बबूल का तो आम कहाँ से हो। मगर अगर आप बबूल का बीज बोते हैं तो आप आम की उम्मीद ना करें, क्योंकि बबूल के बीज से बबूल का कांट ही उत्पन्न होगा। क्षमा चाहूंगा, गला खुश गया था। बढ़िया बातें कहीं नहीं जाती, कहने नहीं दी जाती हैं या दबा दी जाती है। ये अभी अभी मुझे पता चला जब मैं एक बढ़िया बात कहने जा रहा था तो मेरा गला नहीं, मेरा साथ नहीं दिया। खैर, जैसे मैंने पानी के सहारे से गला को तर किया, उसी तरह से आप संस्कार, समझ और संस्कारी लोगों के संसर्ग से अपना गला को तर कर सकते हैं और बेबाकी से बढ़िया बात कह सकते हैं, समाज में बढ़िया बात रख सकते हैं। मैं अपने बात को और बल देने के लिए एक लाइन बता रहा हूं आपको। ये एक व्हाट्सएप पर मिला संदेश है, मैं उसको अपने तरह से आपके सामने रख रहा हूं। मित्रों, एक वृद्ध व्यक्ति दूसरे वृद्ध व्यक्ति से बात कर रहे थे। और क्या हाल है जनाब, आपके कितने बाल बच्चे हैं? बोला जी 4 हैं। अच्छा, क्या करता है? मेरा पहला लड़का डॉक्टर है, अमेरिका में रहता है। दूसरा लड़का इंजीनियर है, फ्रांस में रहता है। तीसरा लड़का बहुत बड़ा बिजनेसमैन, इंग्लैंड में रहता है। और चौथा लड़का दुबई में 2-3 मॉल खरीद करके एक बहुत बड़ा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स खोला हुआ है। अरे वाह, बड़ा सुंदर, ईश्वर ने आपको पूरा भरा पूरा परिवार दिया है। और आप कहाँ रहते हैं? जी मैं दिल्ली के वृद्धाश्रम में रहता हूं। ये सच्चाई है। बच्चों को पाल करके आदमी बड़ा कर रहा है। वो लंदन, पेरिस, फ्रांस घूम रहा है, व्यवसाय कर रहा है, नौकरी कर रहा है। और वृद्धावस्था में वो आदमी स्वयं वृद्धाश्रम में अपना जीवन व्यतीत कर रहा है, यातनाएं झेल रहा है। क्षमा चाहूंगा। अगर आप बच्चों में संस्कार बच्चों के जन्म के पहले से नहीं देंगे तो ये देखा गया है कि एक बाप मजबूरी में अपने 4-4, 5-5 बच्चों का पालन पोषण कर लेता है, लेकिन वो 4-4, 5-5 बच्चे एक बूढ़े बाप का लालन पालन नहीं कर पाते हैं, दवा दारू नहीं इंतजाम कर पाते हैं। या तो वो पिता माता सड़ने के लिए सड़क पर छोड़ देते हैं, या भीख मांगने के लिए गलियों में छोड़ देते हैं, या बच्चे शहर में ऐश कर रहे होते हैं और वो बूढ़े माँ बाप गांव में कलप रहे होते हैं और तड़प रहे होते हैं। मैंने स्वयं अपने गांव में कई ऐसे लोगों को देखा है जिनका परिवार बड़ा भरा पूरा है, अच्छा संपत्ति और संपन्नता है, लेकिन उनके माँ बाप तड़प तड़प करके गांव में जीवन व्यतीत कर रहे हैं और वो शहर में अपने पत्नी के साथ ऐश कर रहे हैं। अब सवाल है कि ऐसा है तो इसका जिम्मेवार कौन है? निसंदेह वो जिम्मेवारी भी आप ही का है, क्योंकि आप ही ने उनको उस तरह का संस्कार दिया, उस तरह का समाज दिया। इन्हीं पर 10-15 मिनट आपके साथ रहूंगा। कृपया अंत तक वीडियो में बने रहें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने सभी समूहों में शेयर करें। ये जिम्मेवारी किसकी है? ये बात जानने का पहले आपको व्यापक जानना पड़ेगा कि इंसान के जन्म के साथ या जन्म के पहले से संस्कार का शुभारंभ हो जाता है, संस्कार का बीज पड़ना चालू हो जाता है। मित्रों, आपने सुना होगा कि अभिमन्यु को चक्रव्यूह तोड़ने की कला नहीं आती थी। वो चक्रव्यूह में प्रवेश करने तक की कला जानते थे। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अभिमन्यु जब अपने माँ के गर्भ में थे तो अर्जुन उनके पत्नी को सुभद्रा को चक्रव्यूह तोड़ने की कला बता रहे थे।
उन्होंने चक्रव्यूह तोड़ने की कला में, चक्रव्यूह में प्रवेश करना, चक्रव्यूह को भेदना, ये सब बता दिया। जैसे चक्रव्यूह से बाहर निकलने की कला की बारी आई, तब तक उन्होंने देखा कि सुभद्रा जी सो गई हैं। तो अब अर्जुन ने कहा कि जब वो सो गई हैं तो अब किसको सुनाऊं, अर्जुन भी सो गए। लेकिन गलती हुई कि सुभद्रा के गर्भ में पल रहा वो बालक, वो भ्रूण अभिमन्यु, वो कहानी सिर्फ वहीं तक सुना, चक्रव्यूह तोड़ने की कला नहीं जान पाया। ये बात महाभारत में आई, और जब अर्जुन युद्ध भूमि में बाहर दूर गए थे तो द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना की। और अभिमन्यु ने कहा कि मैं चक्रव्यूह तोड़ना तो नहीं जानता पितामह तातश्री, क्योंकि मैं चक्रव्यूह में प्रवेश करने तक ही सुन पाया था, तब तक माताजी सो गई और पिताजी ने वो चक्रव्यूह से बाहर निकलने का मार्ग बताना छोड़ दिया। इससे मैं अभी अभिमन्यु, अर्जुन और कृष्ण के बीच में नहीं जा रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि आपके पेट में पल रहा बच्चा भी आपकी बातों को सुन रहा है। अगर आप उस वक्त उसको बढ़िया संस्कार देंगे तो वो बच्चा संस्कारी होगा, और अगर आप उसको संस्कार नहीं देंगे तो वो बच्चा संस्कारी नहीं होगा। ये महाभारत में और अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु के समय ये बात प्रमाणित हो चुका है हमारे धर्म ग्रंथों में। लेकिन सवाल है कि हमारे यहाँ तो हमारे धर्म ग्रंथ को ही गलत, वाहियात, बेमतलब का बात साबित करने पर वामपंथी तुले हुए हैं। तो जब हमारे धर्म ग्रंथ को ही काल्पनिक, वाहियात, बेमतलब और पिछड़ापन साबित कर दिया गया है, तो हम लोग तो उसको पिछड़ापन मान ही लेंगे। स्थिति ये है कि हम सब लोग अपनी मूल चीज मतलब सोना को छोड़ करके मिट्टी को छापने और छेंकने पर तुले हुए हैं। 2-3 बात कहूंगा। संस्कार तो भारी भरकम शब्द है, हल्के हल्के शब्दों में आप ले लीजिए। मित्रों, एडवांस में चाय मिलता है हर जगह, और जब से चाय मिलने लगा दुनिया में गैस की बीमारी सबको होने लगी। क्योंकि आप खाली पेट गए हैं 4 घंटा का यात्रा करके और रिश्तेदार के यहाँ गर्म पानी में चाय डाल करके आपको मिला, गैस और ज्यादा बढ़ गया। वो शरीर में नुकसान ही करेगा। जबकि हमारे जो पूर्वज पिछड़ेपन थे तो वो आते पहले गुड़ और पानी आती थी। गुड़ खाली पेट में जब जाएगा तो आपका गैस का नाश करेगा, और जो पेट में और ज्यादा गैस से बनी हुई बीमारी डेवलप हो रही थी उसका खात्मा करता है, और शरीर को सुपाच्य बनाने का माध्यम प्रशस्त करता है। उसके बाद जब आप भोजन करेंगे तो भोजन आराम से पचेगा, देह को लगेगा। ये हमारे पूर्वज जो अनपढ़ कहा जाता था उन लोगों का विज्ञान है। हमारे अनपढ़ पूर्वजों ने हमको कहा है कि अगर आप शमशान घाट में जा रहे हैं तो आप सब लोग नहाइए और 14 दिन तक आप अशुद्ध हैं, रोज पीपल में पानी डालिए। कोरोना काल में आपने देखा होगा कि जब कोरोना हुआ था तो जो पूर्वज हमारे हजारों साल पहले ये कह चुके थे कि आपके शरीर में वायरस लगा हुआ है, मतलब आप छूतिका लगा हुआ है, वायरस को छूतिका शब्द का इस्तेमाल करते थे, छूतिका लगाए आप 14 दिन तक अशुद्ध हैं। जो आदमी चिता को अग्नि देता था वो 14 दिन तक अशुद्ध था। आज जो आदमी कोरोना के संसर्ग में आता है उस आदमी को कहा जाता है कि आप 14 दिन तक क्वारंटाइन रहिए। हमारे वो चिता को आग देने वाला आदमी को भी क्वारंटाइन रखा जाता था, मतलब वो अलग बिस्तर होता था, अलग रहेगा, पत्नी के साथ नहीं सोएगा, बच्चों के साथ नहीं सोएगा, उसका भोजन एक आदमी ही देगा, एक बर्तन में वो भोजन करता था। भोजन करने के बाद जो बचा हुआ और शेष भोजन था वो फेंक देने की प्रक्रिया थी। आप लोग देखा होगा, मैं अपने पिताजी को 18 में मुखाग्नि दिया था और वो पूरा कर्मकांड मैंने ही किया था, मेरे द्वारा संपन्न किया गया था। क्योंकि हमारे हिंदू धर्मशास्त्र में जो बड़ा बेटा होता है उसी को ये सौभाग्य प्राप्त होता है कि वो अपने पिता को मुखाग्नि दे। तो बड़ा बेटा होने के नाते ये सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ कि मैं अपने पिताजी को मुखाग्नि दिया। ये तो कर्म है, ईश्वर हर आदमी को, हर पिता को वो सौभाग्य दे कि वो अपने पुत्र के हाथों मुखाग्नि पावे। यही धर्म संस्था, क्योंकि कोई आदमी ये नहीं सोचता कि कोई पिता उसने पुत्र को मुखाग्नि दे, ये तो भगवान से भी कोई नहीं मांगता है। तो ये धर्म है, हमारे पिताजी ने भी ही मांगा होगा। तो मैंने देखा कि हम 14 दिन तक अलग थे, अलग मेरा व्यवस्था था। मेरी पत्नी ही खाना बनाती थी और किसी और की खाना नहीं बनाती थी। ध्यान रखने वाले विज्ञान हमारा कितना बढ़िया था, हमको बनाते थे। जो खाना का बच जाता था वो सब कहा जाता था कि पितृ को देना है, मतलब वो इतना धर्म उसमें जोड़ दिया गया था। वो ये नहीं कहा गया था कि वायरस इन्फेक्टेड भोजन है, कोई और इसको ना करे। और 14 दिन के बाद सब लोग के साथ नमक के साथ
वायरस खत्म करते थे और नूने मिलना कहा जाता था। विज्ञान उनका देख लीजिए, लेकिन हम उसी को गलत कर रहे हैं। लेकिन विज्ञान के भाषा में आते हैं तो हम ठीक कर रहे हैं। हमारे वैज्ञानिकों ने, जो हमारे हजारों साल पहले के पूर्वज थे, वो कहते थे कि काली मिर्च, अदरक, दालचीनी, तुलसी का पत्ता, ये सब खाइए और कोरोना काढ़ा पीजिए, आपको किसी चीज़ की जरूरत नहीं होगी। आप कोरोना काल में डॉक्टरों ने बोला है कि आपको ये लेना है, दवाई की जरूरत नहीं है। खैर, मैं इस पर नहीं जा रहा, मैं संस्कार पर बात कर रहा हूँ कि बोया बीज बबूल का तो आप कहाँ से हो, वो कहाँ से होता है। देखिए, हमारा 16 संस्कार बताया गया हिंदू धर्मशास्त्र में। एक इंसान के साथ 16 संस्कार होता है। उसमें 15वां जनेऊ, 14वां जनेऊ, 15वां दाम्पत्य और 16वां फिर आपका अंतिम क्रिया। ये संस्कार है। बचपन का जन्म वाला वो छोड़ देते हैं, पहले में यहाँ जनेऊ से आते हैं, जन्म के बाद उसके आएंगे तो उसी में वो समाहित हो जाएगा। 16 संस्कार को विस्तार से चर्चा करूंगा तो 2-4 घंटे का कार्यक्रम हो जाएगा, 5 मिनट का नहीं होगा। मित्रों, जनेऊ संस्कार जो होता है, जिसको उपनयन संस्कार बोलते हैं, आमतौर पर लोग जनेऊ संस्कार बोलते हैं। बहुत लोग, हर आदमी का होता है, जब वो बालिग होता है तो उसको जनेऊ संस्कार से संस्कारित किया जाता है। वो एक बड़ा पूजा और बहुत मंत्रोच्चार होता है। उस मंत्रोच्चार के बाद वो जनेऊ धारण करता है। उसके बाद जनेऊ को जनेऊ विज्ञान के रूप में, मतलब शरीर का एक विज्ञान है। जब आप शौच और मलमूत्र त्यागेंगे तो कान में बांधना पड़ता था, मतलब यहाँ से बांधने से इसकी जो शरीर की संरचना और है, जो विज्ञान है, उसका बड़ा कारगर असर है। वो जब आप समझेंगे तो कहेंगे कि हमारे वैज्ञानिक कितने ऊंचे क्वालिटी के थे। आज के वैज्ञानिक तो उनके पासंग में भी नहीं पहुंचे हैं। लेकिन ये हो क्या रहा है, लोग दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास में रहते हैं और जनेऊ संस्कार, मतलब उपनयन संस्कार करने के लिए गांव में जाते हैं। तो गांव में जाते हैं तो वहां पर हो हल्ला, डीजे गाना बज रहा है और पंडित जी मंत्र पढ़ रहे हैं। पंडित जी कुछ मंत्र पढ़े, लड़का कुछ मंत्र ने जनेऊ लिया, उसके बाद हाँ यह करके भोजन पानी, मुर्गा मछली, दारू चला और उसके बाद खत्म हो गया। मतलब वो एक पार्टी का आयोजन हुआ है, उपनयन संस्कार नहीं हुआ, एक कोरम हो रहा है, मतलब विधि की जा रही है। अब 15वां संस्कार दाम्पत्य संस्कार, जिसमें आदमी शिव और पार्वती का संस्कार बनता है और उससे दुनिया का निर्माण होता है। जिसका दुनिया का निर्माण का बेस ही है जीव जंतु, कीड़े मकोड़े। हर आदमी का तरीका यही होता है। जैसे हम मनुष्य है तो हमको सामाजिक प्रक्रिया के तहत दाम्पत्य सूत्र बंधन में बांधने की बाध्यता की गई है कि आप पहले दाम्पत्य सूत्र बंधन में बंधिए, उसके बाद यौन क्रिया करिए और उसके बाद बच्चा पैदा करें। ये हमारे संस्कार में बांधा गया है, कानून में बांधा गया है कि जानवर और मनुष्यों में कुछ तो फर्क हो। जैसे जानवरों में कोई विवाह जैसा कोई बंधन नहीं है कि आप विवाह करें, जैसे उन लोगों का यौन क्रिया का समय होता है वो यौनाचार करते हैं और वो अपने बच्चा पैदा करते हैं। लेकिन हम इंसानों में एक बताया गया, एक कानून बनाई गई है सामाजिकता का कानून कि भाई एक लड़का होगा, एक लड़की होगी, लड़की वाला लड़के यहाँ जाएगा या लड़का वाला लड़की के यहाँ जाएगा, वो क्या है किस हैसियत से, वो एक अलग बात है। लेकिन ये एक सामाजिक बंधन है कि आपका दाम्पत्य सूत्र बंधन होगा, आपका शुभ विवाह होगा, उसके बाद शुभ विवाह के बाद यौनाचार के बाद आपको बच्चा पैदा करने की इजाजत, कानूनी मान्यता प्राप्त हुआ है। अब आता है कि ये क्यों 15वां जो संस्कार बताया गया, वो क्या बताया गया है। वो हर धर्मों का अपना अलग अलग है। वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जो जिस धर्म का है उस धर्म के अनुसार उसका अनुष्ठान होता है। हिंदू होते हैं उसका हिंदू के हिसाब से पूजा पाठ होता है, मुसलमान है तो उसका मुस्लिम धर्म के हिसाब से पूजा पाठ होता है, जो उसका पूजा पाठ हो या जो उनका कुरान में वर्णित जो चीज़ पढ़ना होता है। क्योंकि मैं कई मुस्लिम शादियों में गया हूँ तो वहाँ भी वो कुछ पढ़ते उड़ते हैं। मैं अलग बात है कि मुझे नहीं मालूम तो मैं नहीं कर सकता। क्रिश्चियन में पादरी भी वो कुछ पढ़ते उड़ते हैं। हिंदू में ज़्यादा पूजा पाठ होता है। हिंदू संस्कार में दाम्पत्य का तो बड़ा महत्व भी है, क्योंकि सत्य सनातन धर्म में शादी के विच्छेद का विधि ही नहीं है, इसीलिए उसको बांधने का बहुत ज़्यादा, बहुत व्यापक और बहुत बड़ा पूरा कार्यक्रम होता है। 4-4, 5-5 घंटे का। मुझे याद है कि मैं जब सिंदूर दान किया, मतलब जब मैं पत्नी को सिंदूर लगा रहा था तो मैंने घड़ी देखा तो 5:15 हो रहे थे भोर। मतलब 8 बजे 7 बजे मेरी बारात पहुंची थी, 7 बजे द्वार पूजा से होकर के 5 घंटा, मतलब 10 घंटा तक ये पूजा पाठ चलता रहा। ये पूजा वो पूजा, मतलब फलाना ढिमाका, वो याद भी नहीं, उसको उम्र भी बड़ा छोटा था। लेकिन ये मुझे याद है कि दिन हो गया, माड़ों में अब लाइट की जरूरत नहीं होती, दिन हो गया था। क्योंकि 16 मई को मेरी शादी थी। मई गर्मी का महीना होता है और करीब करीब दिन हो गया था, तब जाकर के मैंने सिंदूर डाला था।
वो भी पंडित जी ने जल्दी जल्दी करवाया कि भाई 8 बजे तक ही लगन है और 8 बजे लड़की विदा हो जानी चाहिए, तो जल्दी जल्दी सिंदूरदान करो, उसके बाद ही कई कार्यक्रम है, वो एक अलग है। लेकिन अभी हो क्या रहा है वो आपको बताऊं कि शादी विवाह में भी अब क्या हो रहा है कि डीजे बज रहा है, नाच बज रहा है, मंगल बज रहा है, और जो सबसे पहले एक जो गलत विधि हो रहा है सभी में हो रहा है। मैं भी बेटी का बाप हूँ, मुझे नहीं लग रहा कि लड़की लड़का वाला वो गलत परंपरा हमारे से भी करवाएंगे। अगर मेरा बस चलेगा तो मैं नहीं करूँगा कि उधर डीजे बज रहा है और एक आसमान में घूमती हुई झूले के ऊपर लड़की लड़के को माला डाल रही है। असल में वो गंधर्व विवाह है, वही आपका विवाह हुआ है। आमतौर पर वही मुहूर्त पे नहीं होता है, वो आया और माला डाली, उसके बाद वो सब विधि और औपचारिक होते हैं। जबकि सच्चाई ये है कि जैसे आपने माला डाला वो लड़की आपकी पत्नी हो गई, बमंगनी हो गई। लेकिन पंडित जी जब तक सिंदूर दान नहीं होता तब तक दाहिनाग्नि करके पूजा कराते हैं। तो संस्कार देखिए कहाँ बिगड़ रहा है, आप इसको बड़े ध्यान दीजिएगा, बहुत ध्यान देने वाली चीज है। आपने गंधर्व विवाह पूरे पंचायत समाज के सामने माला डाल करके कर लिया, मतलब आपने उसको पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। पति लड़के ने लड़की को पत्नी के रूप में और लड़की ने लड़के को पति के रूप में स्वीकार, ये दोनों एक दूसरे को पति पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। और वो दोनों कानूनन धार्मिक हिसाब से पति पत्नी है, क्योंकि विवाह का मतलब होता है कि समाज स्वीकृति यौन संबंध को विवाह बोलते हैं। मतलब आप दोनों लोग समाज स्वीकृत यौन संबंध बनाने के लिए अधिकृत हो गए हैं और अब आप पर किसी तरह की कोई वैधता नहीं है, कोई बंधन नहीं है, आप दोनों पति पत्नी हो गए हैं। तो जब आप पत्नी हो जाएंगी तो धर्म शास्त्रों में लिखे हिसाब से आपको सब कुछ बयांग करके, मतलब बाएं तरफ बैठ करके दाहिने तरफ बैठ करके करना पड़ेगा, क्योंकि तो आके को कहा जाता है सदा भवानी दाहिनी है। आपको सब विधि व्यवहार दाहिने के तरफ बैठ के करना पड़ेगा, क्योंकि दाहिने पत्नी बैठती है और बाएं तरफ सब के सब लोग बैठते हैं। लेकिन जब आप माला डाल के विवाह हो जाएगा, उसके बाद जब पंडित जी विधि करवाएंगे तो जब तक सिंदूर नहीं पड़ा रहेगा तब तक सारी विधि बावें तरफ बैठा करके की जाएगी। मतलब कहाँ संस्कार गलत पड़ रहा है, माला डाल करके गंधर्व विवाह लड़की और लड़के ने कर लिया। अब उसके बाद जितनी विधि उसको दाहिने तो बैठा करके किया जा रहा है वो बिल्कुल धर्मशास्त्र के विरुद्ध हो रहा है। मतलब शादी के 15वें मतलब हमारे जीवन के 15वें गठबंधन पर भी वो एक गलत और समाज संस्कार विरोधी बात हो रहा है। तो उससे उत्पन्न संतान कहाँ से संतान विरोध का संस्कारी होगा और धार्मिक होगा, ये बात जानने और समझने वाली है। अब आते हैं, चलो जैसे तैसे वो हो गया, पूजा हो गया। मंत्री जी ना तो मंत्र शुद्ध पढ़ रहे हो, ना लड़का लड़की मंत्र शुद्ध देख रहा है। लड़की लड़के के विषय में जान रही है कि लड़का ठीक है कि माड़ों में बैठी लड़कियों पर तो नजर नहीं डाल रहा है, और लड़का माड़ों में सालियों पर नजर डाल रहा है कि लड़की कौन सी खूबसूरत और रह गई है जिससे मैं शादी नहीं कर पाया था, ये कौन सी मेरे मत्थे मर गया। मतलब वो उसका दिमाग वहां है, वो उस पर कॉन्सेंट्रेट ही नहीं कर रहा है। जो शादी के दाम्पत्य शुद्ध और बंधन के नियम कानून और तरीके बताए जाते हैं और जो मंत्रोच्चार उसके दिमाग से देख करके वातावरण को शुद्ध किया जा रहा है। क्योंकि पंडित जी मंत्र पढ़ रहे होते हैं और लड़कियां वहां गाली पढ़ रही होती है। मतलब देखिए मेरा भी शादी हुआ है, मेरे भाई भतीजे सब लोग घर में शादी होता है, पंडित जी इधर मंत्र करके पूजा कर रहे हैं और उसी माड़ों में लड़कियां गाली दे रही होती हैं। अब लड़के का दिमाग लड़की की गाली पर है, वो साली के साथ मजे लेने में व्यस्त है, पंडित जी का ध्यान नहीं सुना। पंडित हाँ जी अक्षत्र डालिए, अक्षत्र से डाला, उधर लड़की को देख रहा है और जिस लड़की का शादी हो रहा है वो हंसी ठिठोली में लगी हुई है। मतलब वो सब चीज गैर संवैधानिक और गैर सनातनी धर्म के विरुद्ध हो रहा है। संस्कार वहीं से गलत होता जा रहा है, मतलब जमीन ही गलत पड़ रही है, बुनियादी गलत पड़ रहा है। मैं किसी की बात का आलोचना नहीं कर रहा, मैं बात रख रहा हूं। अब आते हैं उसके बाद एक पवित्र ऋषि होता है यौनाचार। शादी के बाद जब आएंगे तो एक विधि घर में किया जाता है, वो कामदेव की पूजा होती है। वो अलग कोकन छुड़ाना बोलते हैं हमारे भोजपुरी में, और लोग गंगा मैया के यहाँ जाकर पूछते हैं, कुछ कुछ करके हो जाता है, किसी कुल देवता के यहाँ पूछते हैं। अलग अलग पूजा होता है। उसके बाद चौठारी होती है, उस दिन लड़के लड़की के मिलन कराई जाती है। परंपरा है कि जैसे हमारी भाभियाँ हमको लेकर के लड़के के सामने गई कि सालियाँ लेके गई, वो एक अलग बात है, ताकि वो पहले हमारे जमाने में शर्म हुआ करता था। आजकल तो लड़का कहता हाँ ठीक है जब होकर जाइए, अब हो गया, रात होने वाला है, वो एक अलग मैटर है, वो एक अलग मैटर है। उससे तो और आगा है कि लड़का साल 2 साल से साथ में रह रहा है लिविंग रिलेशन में, तो अब वो का शादी और किस तरह का संस्कार और किस तरह का दाम्पत्य और किस तरह का यौनाचार, वो उस पर तो चर्चा ही क्या किया जाए। लेकिन जो कानून ये है कि उसके बाद चौठारी का सारा पूजा के बाद लड़का लड़की का मिलन होता है।
दूध दी जाती है और भगवान का पूजा करके वो यौनाचार का दुनियादारी का प्रारंभ करते हैं। और उसके बाद जो बच्चा पैदा होता है वो उसका प्रथम संस्कार ही उत्तम होता है, वो लड़का जाकर के अंत में सर्वोत्तम होता है। लेकिन हमारे यहाँ क्या हो रहा है कि शादी करके आए और लड़का लड़की हनीमून मनाने के लिए होटल में गए, वहां पर होटल में उन्होंने कहा कि भाई अब घर वाले ठीक होते, अब लेट्स सेलिब्रेट द मैरिज। और वो लड़का शैंपेन की बोतल खोल करके लड़की के मुंह पर मारता है, लड़की शैंपेन की बोतल करके लड़के के मुंह मारती है, फिर दोनों लोग शैंपेन लेकर करके मुंह मारते हैं और दारू के नशे में पहला काम करते हैं जिसको बाकायदे विधि विधान और पवित्रता के साथ करना चाहिए, वो उसको आनंद के लिए करते हैं। और उस आनंद उमंग में जो खेल खेल में बच्चा पैदा होता है, वही लड़का डॉक्टर बनता है और अपने महल में रहता है और बाप अनाथ आश्रम में रहता है। अब अगला संस्कार को बात करते हैं। लड़का जन्म ले लिया, कैसे जन्म लिया, क्या लिया, छोड़िए, जन्म ले लिया। अब जन्म लेने के बाद क्या होता है कि हमने लड़के को ये नहीं बताया कि ये चाचा है, ये बाबा है, ये मामा है, ये दादी है, दादा, क्योंकि वो लोग मिलते नहीं है। लड़का लड़की दोनों फ्लैट में अकेले रहते हैं। दिन भर लड़का लड़की नौकरी पे गए, लड़का आया के साथ बच्चा रह रहा है, आया अपने किसी आई के साथ मजे ले रहा है और लड़की को डांट पीट मार करके धमका करके डरा करके घर में रखा हुआ है। वो दिन भर कपसा हुआ घर में रह रहा है, माँ को आते गले में लग रहा है, भाई क्या कर रहा, माँ को दिन भर की थकी हुई आई हूँ, हाँ मैम, हाँ इसको भोजन दिया क्या, दिन भर रो रहा था जी, एक चाटा मैम ने दी, माँ ने दिया। अब दुर्गा के क्या करेगी, उसी भूतनी के पास जाएगी जो दिन भर मारी है उसको, उससे समझ में आएगा कि ये ज्यादा बढ़िया है, कम से कम दूध दे तो रही है जो माँ ने फेंका था उसके लिए। अब इसमें लड़का पैदा होता है तो जो उसका बचपन, जैसे हमारी माएँ हमारे बच्चों को छाती में लगा, मुझे याद है, मतलब मुझे अभी तक मेरा 53-54 वर्ष का उम्र हो गया, मुझे याद है कि माँ नालके पर, मतलब चापाकल हमारे घर में होता था, फट कुर्ता उतारती थी, पैंट सरकाते थी, फटाफट नहा करके गमछी से पोंछ कर कपड़ा बांध, वो सीन मुझे अभी भी याद है। मतलब समझ लीजिए कि मेरा कितना बड़ा उम्र होगा जब पैंट उतार करके मेरी माँ मुझे नहवा देती थी, कुर्ता उतारी, पैंट निकाली, नहवा कर और कपड़ा उपड़ा डांटते पीटते हुए दिन भर करते रहते हैं, 5 बार आता रहता है, गंदा करता है, मांगा, मतलब कोई लोरी वोरी का कर नहीं कराती थी, लेकिन उसका डांट ही में इतना प्यार होता तो आज तक मुझे याद है। मतलब समझिए कि मेरा क्या आयु रही होगी जिसमें उसके द्वारा मेरा पैंट कपड़ा और कुर्ता उतार करके नहलाना मुझे याद है, उसके बाद सीने से लगा करके सोना सुलाना याद है। अब आप बताइए कि जिस बच्चे को, अब मैं 54-55 वर्ष का आदमी, 53 वर्ष का आदमी हो, 54 का हो गया हूँ, अभी तक मुझे अपने माँ के हाथ से वो पानी से नहलाना मुझे याद है। क्या मुझे अपने माँ को वृद्धाश्रम में देने की सोच सकता हूँ? मुझे याद नहीं है कि वही माँ है जिसने मुझे नहलवाया है, खाना खिलाया है, गोद में सुलाया है। मेरी थोड़ी सी खांसी आ जाती तो रात भर जगती थी, मैं रात में बिस्तर गीला कर देता तो सूखे पर हमको करके खुद रात भर जाड़े के कपकपाती हुई ठंड में खुद गीला पर सोया करते थे। तो क्या मैं अपने माँ को बाहर निकालने के विषय में सोच सकता हूँ? वो थॉट ही नहीं दिमाग में। हो सकता मैं बड़ा गरीब हूँ, मेरी स्थिति बहुत खराब है, मेरी ये स्थिति नहीं है कि मैं माँ को भोजन बढ़िया से करा सकूँ, मन में कलसूंगा, माँ को डांटूंगा, गाली दे सकता हूँ, झिझक सकता हूँ, झगड़ा कर सकता हूँ, ये सब कर सकता हूँ, लेकिन माँ को घर से बाहर निकाले के उनमें सोच भी नहीं सकता। ये जो वृद्धाश्रम में लोग पाए जाते हैं उसमें 99% वही लोग होते हैं जो खुद महलों और बंगलों में रहते हैं और अपने जवानी के टाइम में पति पत्नी ऐश कर रहे हैं और बच्चे नौकरानी के साथ रहता है, तो उसका जो इमोशन है वो सब नौकरानी के साथ जुड़ा होता है, माँ बाप के साथ इमोशन नहीं जुड़ा होता, क्योंकि माँ बाप ने पैसा दिया है, प्यार दुलार फटकार वो उस आया ने दिया है, इसीलिए वो बच्चा इन लोगों को पैसा दे देता, प्यार दुलार फटकार नहीं देता, इसीलिए वो वृद्धाश्रम में होते हैं और बच्चा बाहर ऐश कर रहा होता है। तो आप जानिए कि अगर आप वृद्धाश्रम में हैं तो वो आपका संस्कार है, आपने ही बच्चे को दिया हुआ है और जो देंगे वही पाएंगे। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा वृद्धाश्रम में आपको ना भेजे तो आप बच्चे को आश्रम के तरीके से पालिए, अंग्रेजी तरीके से ना पालिए, बच्चे को सीने से लगा करके पालिए, आया का भरोसा ना पालिए। आजकल भाग में जो दौड़ में वर्किंग वुमेन से लोग शादी करना चाहते हैं। मैं अपनी बेटी की शादी के लिए लड़का ढूंढ रहा हूँ, पहला प्रश्न ये आते हैं कि कितनी कमाती है। हमारे लिए तो इस शब्द हजम करना ही बड़ा मुश्किल होता है। हमारे धर्मशास्त्र में लड़की कमाती है, कमाना तो दूसरा बात हुआ भाई। बोला नहीं वो जो आप सोच रहे हो वो नहीं है, नौकरी करती है क्या?
मतलब सबसे पहले उसको नौकरी करने वाली लड़की चाहिए, उसे पत्नी नहीं चाहिए, पार्टनर चाहिए। तो जब पार्टनर मिलता है तो पार्टनर में पार्टनर विच्छेद भी होता है, विभेद भी होता है, विवाद भी होता है। तो जब पार्टनर से विवाद होता है तो पार्टनरशिप टूट जाती है। हम लोगों का विवाह हुआ था क्योंकि हमारे पिताजी हमारे पत्नी के लिए हमारे उसके बाप से नहीं पूछा थे लड़की कमाती कितना है। उन्होंने बताया था कि आप मेरी बेटी बहुत निपुण है, खाना वाना बना लेती है, घर का काम सारा कर लेती है, बर्तन पूछा कर लेती है, कुछ पड़ी भी है। पिताजी बोले ठीक है, बहुत काम है और इसकी जरूरत ही नहीं, आएगा तो खाना वाना बनाए मेरे और मेरे बच्चों के लिए। तो आज वो खाना बनाती है मेरे लिए, बड़ा प्रेम से खाना बनाते हैं। और वही उनका संस्कार है कि मेरे बच्चियों का मास्टर करने के बाद भी उनसे खाना बनवाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने स्वयं खाना बनाने के प्यार को, दुलार को, उसके भावना को समझा है। मैं कई बार कहता हूँ ऐसा क्यों करते हैं, तो बोलती है कि देखो आपका काम है, आपने अपने बेटियों को मास्टर करवा दिया, किसी को एमकॉम करवा दिया, किसी को एमएससी करा के पीएचडी करवा रहे हो, किसी को बीबीए में टॉप करवा करके सीए करवा रहे हो, किसी को इंजीनियरिंग करवा रहे हो। ये आपका काम है, आप अपना फर्ज कर रहे हैं। महिला होने के नाते इनको खाना बनाने में भी पीएचडी करवा दो, ये मेरा काम है, ताकि लोग ना तो मुझे गाली दें ना आपको गाली। ये जहाँ जाएगी तहाँ ये कोई ना कहे कि कैसा कमीना बाप था, बेटी को पढ़ाया नहीं, आपने मास्टर करवा दिया, पढ़ाई का अंत करवा दिया। और ये ना कि कैसे हरामी माँ थी भाई, बच्चे को संस्कार नहीं दिया, तो मैंने अपने बच्चे को खाना बनाना, पाक कला में भी पीएचडी करा दिया, जिस तरह का खाना बनवाए बनाए। तो इस तरह की मांग जमाने में है नहीं। पूछा जाता कमाती कितना है, तो जब कमाती कितना है तो पार्टनर ही होगी ना, पत्नी तो बन नहीं सकती। तो पहला संस्कार तो अपने बच्चों को ही दीजिए कि आप जीवन साथी लाइए, लाइफ पार्टनर रहें, क्योंकि जीवन साथी जीवन संवारेगी और लाइफ पार्टनर पार्टनरशिप निभाएगी। फर्क आपको महसूस करना है कि आपको पार्टनर चाहिए या जीवन साथी चाहिए। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो, आपकी रातें शांति प्रिय और सुख चैन में बीते। इन्हीं उम्मीदों, इन्हीं मनोकामना के साथ मैं राकेश परमार आप सबको साथ प्रणाम करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।